नमस्कार, एवन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर हम लोगों के बीच में हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में आखिर लोगों का मत क्या है। कहते हैं कि विधानसभा चुनावों में मुद्दे अलग होते हैं और लोकसभा के चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं। मुद्दों में कितना बदलाव आया है और जो राजनीतिक परिवेश है उसमें कितना बदलाव आया है। अलवर लोकसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से मुंडावर विधायक या यूं कहूं कि पहली बार विधायक बने ललित यादव को प्रत्याशी बनाया है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं और युवाओं की प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा और युवाओं का क्या मत है। युवा किस तरीके से इस पूरे चुनाव को देखते हैं और युवाओं को लेकर के जो अक्सर बात की जाती है कि रोजगार को लेकर युवाओं की आवाज उठाने की बात की जाती है या और बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा यहाँ से। एक युवा साथी हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है। सुमित जी, लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, कभी भी चुनाव की जो डेट है वो आ सकती है और अगर पार्टियों के प्रत्याशियों की मैं बात करूं, जैसा कि अभी मैंने बताया, दोनों तरफ से प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। इस पूरे चुनाव को कैसे देखते हैं? वास्तव में ये मुद्दों का चुनाव है, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट का चुनाव है, बीजेपी की तरफ से मैं बात करूं, या वास्तव में ही कहीं ना कहीं लोकतंत्र की बात है? कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखो जी, मेरे अनुसार तो मैंने 2014 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को देखा है, ठीक है। और जहां तक मुद्दों का सवाल है ना, तो विकास जो मैंने देखा है ना, तो मेरी आंखों के सामने तो विकास खूब हुआ है, ठीक है। और मैं तो वोट अपना मोदी जी को ही दूंगा। और मेरी नज़र में जहां ऐसी बात नहीं कि एक आदमी हर जगह अच्छा होता है, तो मेरी नज़र में जो मोदी जी में गलती रही है वो ये है कि 2014 में सबसे पहले उन्होंने आते ही ना जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके आना था, ठीक है। इस चीज़ में वो पीछे रहे, चाहे हम राम मंदिर के लिए 2 साल और वेट कर लेते, क्योंकि हमें पता है प्रभु श्री राम तो हमारे कहीं नहीं जाने वाले थे। वहाँ पर तो हम भी झंडे गाड़ देते, जब उन्होंने मस्जिद तोड़ दी थी तो हम बना भी सकते थे, ऐसी बात नहीं है। और अब भी उसमें देश के करोड़ों रुपए लगे हैं, आप जानते हो। हर घर से चंदा गया है, तब हमने राम मंदिर बनाया है। हाँ, हालाँकि मोदी जी ने उसको न्यायिक रूप से बनाकर थोड़ा अपना प्रमाणित किया है कि वो देश में सुचारू रूप से अपनी सरकार को चला रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको जनसंख्या नियंत्रण कानून सबसे पहले लेकर आना चाहिए था। उससे इतनी बेरोज़गारी देश में नहीं बढ़ती जो वो कह रहे हैं। अब जो मतलब कि प्रमाण है बेरोज़गारी का, ठीक है? क्योंकि ये ज बेरोज़गारी नहीं बढ़ी, ये जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है? अब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो बेरोज़गारी होगी ना, बस। मेरा तो उनसे यही है कि अपने इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी अब वो सॉल्व कर लें। और जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर विश्वास मेरा यही है कि मोदी जी लेके आ सकते हैं। और कांग्रेस लेके आती तो 70 साल राज किया, पहले ले आती। ठीक है? तो बाकी आप सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है वो भी आना चाहिए। एक और साथी मौजूद है, सर नाम बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम पवन यादव। यादव साहब, कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव को? अगर यादवों की मैं बात करूं तो दोनों प्रत्याशी यादव हैं। किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं और इसमें जो निर्णायक वोट है वो सिर्फ यादवों का ही रहेगा, क्योंकि जैसे दोनों तरफ से पार्टियों ने यादवों पे दांव खेला है, तो क्या पूरे तरीके से जो चुनाव है वो यादवों के इर्द गिर्द रहेगा, निर्णायक वोट रहेगा, या अदर कम्युनिटीज की तरफ नजर रहेगी, या आप इस चुनाव को किसी और तरीके से देखते हैं? मेरे हिसाब से इस चुनाव में अब की बार जो अलवर में अपने दोनों यादव कैंडिडेट है, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस कैंडिडेट जीतने का जीतने की ज़्यादा उम्मीद है। ललित यादव, मेरे हिसाब से ललित जीतेगा, क्योंकि मोदी जी ने जब से आए हैं, बेरोजगारी के मतलब इतना है कि जो अपने ये जो लोकल मुद्दे होते हैं, जैसे अपन जो चीज़ होनी चाहिए वो तो नहीं होती। धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, भाई धर्म हिंदू मुसलमान करके, ऐसे नहीं है। काम भी होना चाहिए। एक भी वैकेंसी नहीं निकाली और फिर बनी बनाई सरकार को गिरा रहे हैं ये लोग जबरदस्ती। फिर कहाँ का मतलब संविधान कहाँ गया? सरकार बन गई, एमएलए खरीद रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसे हुए उसके रेट गिरवा रहे हैं। ये तरीका गलत है, मोदी जी का बहुत गलत तरीका है। ये तो एक तरह से हिटलर शाही होगी। और मोदी जी का अब एंड होने वाला है, खूब चल रही बस जितना चलना था। अब तो मोदी जी मतलब मेरे हिसाब से तो बात नहीं पड़ेगी। 400 पार की बात की जा रही है, कितने संतुष्ट हैं? 400 नहीं, अब की बार 250 नहीं मिलेगी, देखना। गठबंधन से बड़ी मुश्किल से लौट पड़ के आए, सरकार तो बना लेंगे, ये तो कन्फर्म है। वैसे नहीं तो वैसे बना लेंगे, लेकिन पर 400 400 भूल जाओ, 400 के तो कहने की बात है। आप भी यही और हम भी यही, देख लेंगे। हाँ। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको हक अधिकार है और भी कुछ साथी मौजूद हैं, कोई नहीं, आपसे भी बात कर सकते हैं। क्या कहेंगे और किस तरीके से आप युवा हैं,
सार्वजनिक जीवन में है, सामाजिक जीवन में है, आप लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, किस तरीके से इस चुनाव को देखते चुनाव तो अब ये ललित का तो लोकलिटी पे रहेगा। देखो भूपेंद्र जी तो बाहर ही है, ये चल भी रहा है, वो भी चल रहा है। जितने लोकलिटी ललित जी हावी करेंगे उस हिसाब से जीत दर्ज कर सकते हैं। अन्यथा तो लोगों का तो एम चल ही रहा है, मोदी जी को वोट देंगे वो कैंडिडेट थोड़ी देख रहे हैं, वो तो मोदी लहर की बात है, उसी पे चलेगा। तो क्या इस चुनाव की मैं बात करूं तो क्या वाकई में ये स्थानीय और बाहरी का मुद्दा इसमें बड़ा हो गया? बड़ा मुद्दा होगा इसमें। तो लोग तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो भूपेंद्र यादव जी हैं वो नरेंद्र मोदी के सिपह सालार, वो बहुत ज्यादा काम करा सकते काम तो करा सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोकल नेता भी चाहते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। ये भी सोच एक मुद्दा है। हर बार बाहरी को तार देंगे तो पर यहाँ के जो लीडरशिप कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? उनकी दुकानें तो बंद हो जाएगी, वो बेचारे क्या करेंगे? तो मेहनत करें 10 साल से 15 साल से, उनकी टिकट काट दी, वो कहाँ जाएंगे? तो हैं। ये लोकल बड़ा सोचने का बिंदु है, वो सोचने लायक है, विचार करने लायक है, क्योंकि लोकल क्षेत्र में भी लोकल नेता है जो उनका सहयोग करते हैं, उनका नारा बुलंद करते हैं, वो लोकल लोग हैं। ये बड़ा सवाल है, क्या वास्तव में ही वो लोग सिर्फ नारा बुलंद करने के लिए है या उनको भी कभी जो नेतृत्व वो मिलेगा? हमारे साथ एक और साथी मौजूद है। सर क्या नाम है और किस तरीके से इस पूरे चुनाव को देखते हैं? मेरा नाम बब्बू यादव है। चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। भूपेंद्र यादव बहुत बड़े नेता हैं और नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार वो यहाँ अलवर आए हैं। 100% चुनाव भूपेंद्र यादव जीतेगा। यादव की जो फाइट है, तो यादव की फाइट सिर्फ यादव की फाइट है या बाहरी और स्थानीय का भी मुद्दा यहाँ हावी है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारी और स्थानीय में कोई फर्क नहीं है किसी तरह का भी। करण सिंह यादव को सांसद बनाया था हमने, वो भी भारी है, कांग्रेस पार्टी से बनाया था। व्यक्तिगत मत होता है वो तो, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव है और इसके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। भूपेंद्र यादव जी इनके नेतृत्व में ही जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी एक खानदानी पार्टी है, वो एक परिवार से चलती है और उसमें जो अप्रोचेबल लोग हैं वो इस पार्टी को चलाते हैं। मैं उदाहरण दे दूं, महेंद्रजीत सिंह मालविया बहुत बड़े नेता है। मालविया साहब को इन्होंने लेट, वो बांगड़ के बहुत बड़े नेता है, आप जानते हैं उनको, आप उनका अगर जांच भी करें तो, और उनको लेट मंत्री बनाना, फिर उसके बाद लगातार 4 बार वो विधायक है, 5 बार लगातार जिला प्रमुख है, वो सांसद भी रहे। इतने बड़े नेता को नेता प्रतिपक्ष में जो आदमी 2 बार विधायक बना उसको नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है, उनका नाम पीछे कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये खानदानी पार्टी किसी अप्रोचेबल के नाते उनको पीछे करती है। जो मजबूत लोग हैं जो पार्टी को चलाते हैं उनको पीछे करके ये आगे का काम करते हैं। जो तो कहीं राम मंदिर, धारा 370 ये मुद्दे हैं या सिर्फ मोदी की गारंटी? ये काम है नरेंद्र मोदी का, देश जानता है, वर्ल्ड जानता है इसको, बहुत बड़े काम है। इसके अलावा भी जो भी देखा जाए तो आज वर्ल्ड में भारत का नाम है एक मजबूती से लिया जाता है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही लिया जाता है। और भी साथी मौजूद हैं। कोई नहीं, उनका गला खराब है, बात इधर कर सकते हैं। युवा साथी ये भी एक पीछे की तरफ बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? महावीर यादव। यादव साहब, आज यादव ही सारे मिल रहे हैं और यादवों का ही फैक्टर है, यादव ही कैंडिडेट है। इतनी बात करूंगा कि किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं? चुनाव जी ऐसा है कि जो भी पार्टी जो भी इनके मुद्दे होते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो देश के लिए समस्या पैदा कर रहा है वो है बढ़ती हुई बेरोजगारी। अब जो भी पार्टी बेरोजगारों को रोजगार लाने का काम करेगी, युवाओं को रोजगार देंगी, नौकरियों के अच्छे अच्छे ऑप्शन निकल के आएंगे, किसानों के लिए जो पार्टी काम करेगी उस पार्टी को देश में बहुत बहुमत मिलेगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जो किसानों के हित की बात करेगी, जो युवाओं को रोजगार देने की बात करेगी, उस पार्टी की सरकार बनेगी। हम तो यही वो करते हैं साहब। किसानों का आपने जिक्र किया, किसान आंदोलन भी देश में चल रहा है। क्या वो वास्तव में किसानों की जरूरत का आंदोलन है? वो किसान आंदोलन कर रहे हैं या सरकार उनका नजरअंदाज उनको कर रही है, या वाकई में वो किसान आंदोलन है, या किस तरीके से आप उसको देखते हैं? ऐसा है जी, किसान किसी हद तक किसान भी ठीक है और सरकार भी ठीक है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। पूरी गलती सरकार की, अपनी कुछ नीतियां सरकार की कमी रह गई है और कुछ चीजें जो किसानों के हित में सरकार लेके आई है, अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आई है, उनको भी हमको नकारना नहीं चाहिए। तो ये कुछ साथी हैं जो यहाँ कुछ, जब हम किसी और काम के लिए आए तो वो लोग यहाँ मिले, तो हमने भी चाहा कि लोकसभा के जो चुनाव हैं वो नजदीक हैं और दोनों तरफ से कैंडिडेट है जो वो घोषित कर दिए गए हैं, अनाउंस कर दिए गए हैं, और यहाँ पर सभी ने अपनी अपनी बात रखी। युवा है, बेरोजगारी जो है वो मेन मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसा एक इशू है, ऐसी एक समस्या है, कहीं ना कहीं
वो किसी भी बड़ी सरकार को, बड़ी से बड़ी सत्ताधारी जो पार्टी होती है या दल हो, उनकी सरकारों को नेस्तनाबूद कर देता है। और रोजगार एक बहुत जरूरी है, रोजगार के संसाधन ईजाद करना सरकारों की जिम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं आम जनता की बात सुनना भी बहुत जरूरी है। ये युवाओं की राय थी। कल या आगे किसी कार्यक्रम में एक बार फिर से इस तरह के जो युवा हैं, देश के जो लोग हैं, किस तरीके से अपनी वो राय रखते हैं, एक बार फिर से कहीं आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार।